हेलो एवरीवन। तो आज मैं टुनाइट एट मूवीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की शुरुआत में हमें एक राजकुमारी को दिखाया जाता है। राजकुमारी महल में एक पार्टी को अटेंड करके अपने रूम में वापस आती है और वो कहती है कि मैं महल की इस बोरिंग जिंदगी से दुखी हो चुकी हूँ। पर उसका बटलर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है कि आप अभी आराम कीजिए, कल आपको दूसरे देश के राजा के साथ मिलना है। जैसे ही बटलर वहां से जाता है, राजकुमारी चुपके से महल की दीवार फांदकर महल से बाहर भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में राजकुमारी को कुछ बीस्ट बॉयज मिलते हैं। वो राजकुमारी से कहते हैं कि आप फिर से महल से भाग आई, वो लोग आपको ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे और हमें मार डालेंगे। आपको वापस महल चले जाना चाहिए। राजकुमारी कहती है कि मेरे सामने से हट जाओ, पर वो तीनों हटने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको बाहर जाना ही है तो हम भी आपके साथ चलेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सिनेमा घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चल रही थी जिसका नाम था द टॉम बॉय प्रिंसेस एंड द जॉली बीस्ट। इसके बाद मूवी में सीन शिफ्ट होता है और एक हॉस्पिटल में कुछ नर्सों को दिखाया जाता है। हेड नर्स एक नर्स से पूछती है कि क्या तुमने मिस्टर मकीनो का टेम्परेचर चेक किया। वो कहती है कि सॉरी, मैं भूल गई, मैं अभी जाती हूँ। फिर वो कहती है कि मुझे उस बूढ़े आदमी के लिए बहुत बुरा लगता है। तो उसकी दोस्त उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। वो उसे बताती है कि वो बूढ़ा आदमी इस दुनिया में अकेला है। कभी कभी उसकी पोती उससे मिलने आती है पर वो उसे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है, और कभी कभी अगर वो बेड से गिर जाता है तो वो कभी भी उसे उठाने में हमारी मदद नहीं करती है। और ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है और मिस्टर मकीनो को दिखाया जाता है। तभी हवा की वजह से मिस्टर मकीनो के कुछ पेपर्स नीचे गिर जाते हैं। नर्स उन्हें उठाते हुए पूछती है कि ये क्या है। तो मिस्टर मकीनो नर्स से कहते हैं कि ये एक मूवी स्क्रीन प्ले है जो मैं कभी कभी लिखता हूँ। उसकी बात सुनकर नर्स कहती है कि तो ठीक है, आप मुझे अपनी स्टोरी बताइए। मकीनो कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। ये कहकर अपनी लिखी हुई स्टोरी को पढ़ने लगता है। मकीनो टॉम बॉय प्रिंसेस एंड जॉली बीस्ट की मूवी को प्ले करता है। मकीनो मूवी को बहुत ही खुश होकर देख रहा था। तभी थिएटर का ओनर वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम भी बहुत अजीब, तुम हर दिन ही इस पुरानी मूवी को देखते हो। फिर मिस्टर होंदो कहते हैं कि दुख की बात तो ये है कि कल मैं इस फिल्म रील को बेच दूंगा। मकीनो हैरान होकर पूछता है पर ऐसा क्यों। मिस्टर होंदो उसे बताते हैं कि इस रील की सिर्फ ये लास्ट ही कॉपी है जो जापान में बची हुई है, इसीलिए एक मूवी कलेक्टर इसे खरीदना चाहता है। मकीनो बहुत दुखी हो जाता है और फिर से वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और मूवी देखने लगता है। फिर से हमें राजकुमारी को महल में दिखाया जाता है। राजकुमारी एक कुर्सी पर बैठी हुई होती है कि तभी वो अचानक से मकीनो की तरफ देखती है। अचानक ही थिएटर में एक स्पार्क होता है और ये देखकर मकीनो घबराकर गिर जाता है। मकीनो राजकुमारी की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या आप उस एक्ट्रेस का भूत हो। राजकुमारी उसकी तरफ मुड़कर देखती है और कहती है भूत, मैं राजकुमारी मियुकी हूँ। मकीनो उससे कहता है कि क्या सच में। तभी बाहर से थिएटर ओनर की आवाज आती है। थिएटर ओनर कहते हैं मकीनो, क्या तुमने भी बिजली चमकते हुए देखी। थिएटर ओनर की आवाज सुनकर राजकुमारी और मकीनो घबरा जाते हैं। वो दोनों चुपके से थिएटर से बाहर आ जाते हैं। मकीनो अपना जैकेट खोलता है और राजकुमारी को देते हुए कहता है कि इससे आप अपना चेहरा छुपा लीजिए। राजकुमारी कहती है मैं अपना चेहरा क्यों छुपाऊं। पर मकीनो उसे समझाते हुए कहता है अगर किसी ने आपको देखा तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। उसकी बात सुनकर राजकुमारी मान जाती है और जैकेट से अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि तुम दोनों इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। मकीनो उसे बताता है कि हम घर जा रहे हैं। पुलिस ऑफिसर राजकुमारी से कहता है कि तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। ऐसा कहकर पुलिस ऑफिसर राजकुमारी के पास आ जाता है पर राजकुमारी उस पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। मकीनो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। राजकुमारी मकीनो से कहती है कि वो बदमाश कौन था, अगर अगली बार वो मुझे मिला तो मैं उसे जेल भेज दूंगी। पर मकीनो राजकुमारी से कहता है कि वो तुम्हें जेल भेज देगा। फिर वो राजकुमारी के आगे आकर उसे रोकता है और कहता है कि रुको, हम घर पहुंच गए हैं, ये मेरा घर। देखकर राजकुमारी मकीनो से पूछती है कि क्या तुमने किसी को मार डाला था। मकीनो हैरानी से उससे पूछता है कि क्या। फिर राजकुमारी कहती है कि क्या ये जेल नहीं है। पर मकीनो कहता है कि नहीं, मेरे जैसे साधारण इंसान इसी तरह के साधारण घर में रहते हैं। ये सुनकर राजकुमारी कहती है कि तुम सच में बहुत अजीब हो, तुम इस भयानक जगह में रहते हो। मकीनो कहता है कि मैं सिर्फ एक गरीब इंसान हूँ। वो दोनों घर के अंदर आते हैं। मकीनो राजकुमारी से कहता है कि क्या वो एक बात पूछ सकता है। राजकुमारी कहती है कि पूछो। मकीनो कहता है कि आप इस दुनिया में क्यों आई। राजकुमारी उसे बताती है कि मेरी दुनिया बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। मकीनो कहता है तो अब आपके बिना उस मूवी का क्या होगा। राजकुमारी कहती है मेरे नौकर, तुम बहुत ही ज्यादा बकबक करते हो।
मकीनो राजकुमारी से कहता है कि नौकर। फिर वो कहती है कि कल तुम मुझे पूरा शहर दिखाओगे। अगली सुबह होती है। मकीनो राजकुमारी को शहर घुमाने के लिए ले चलता है। जब वो एक जगह से गुजर रहे होते हैं तभी मिस टोको वहाँ पे आ जाती है। मिस टोको पूछती है कि इस गाड़ी में आप क्या ले जा रहे हो। तो मकीनो उसे बताता है कि सेट में कुछ सामान चाहिए था, मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। फिर मिस टोको कहती है कि ये सामान तो हिल रहा है, क्या ये कोई जानवर है? ऐसा कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, पर मकीनो उसे रोकता है और कहता है कि इसे छुओ मत, ये एक जंगली जानवर है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राजकुमारी मकीनो से कहती है कि कौन जंगली जानवर है। मकीनो उसे कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। मकीनो उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है और कहता है कि अपने शरीर पर और अपने चेहरे पर कुछ मेकअप भी कर लेना। इसके बाद मकीनो राजकुमारी को मूवी सेट पे ले जाता है। मिस्टर शोंदो राजकुमारी को देखता है और फिर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। और फिर राजकुमारी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं मूवी स्टार शोंदो हूँ। और कहने लगता है कि लोग अक्सर उसे देखकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वो सीधा मूवी स्क्रीन से बाहर आया। इसकी बात सुनकर राजकुमारी कहती है तुम भी। मकीनो कुछ कहने की कोशिश करता है कि तभी राजकुमारी कह देती है तो इसका मतलब है यहाँ पर और भी लोग हैं। मिस्टर शोंदो कहते हैं कि क्या तुम मुझे नहीं जानती हो। ये कहकर वो अपनी मूवीज के बारे में बताने लगता है। तो राजकुमारी कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग सही है? तभी मकीनो बीच में आ जाता है और कहता है कि उससे इस तरीके से बात मत करो। राजकुमारी को मिस्टर शोंदो से इस तरह से बात करते हुए देखकर एक आदमी आगे आता है, पर मिस्टर शोंदो उसे रोक कर कहता है कि तुम बीच में मत आओ, मुझे जंगली घोड़ों को काबू में करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहकर वो राजकुमारी की तरफ मुड़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर राजकुमारी खींचकर उसे एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की वजह से शोंदो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। राजकुमारी उसकी तरफ देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जब मकीनो पुलिस स्टेशन से वापस आता है तो राजकुमारी उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहती है कि मेरे नौकर, मेरा कुछ गुम हो गया है। मकीनो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, जाओ और खुद ढूंढो। जब से मैं तुमसे मिला हूँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मिस्टर शोंदो घायल है और मुझे बहुत मार पड़ी है और तुम्हारी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी इसलिए मकीनो को राजकुमारी की चिंता होने लगती है। वो छाता लेकर राजकुमारी के पास जाता है और राजकुमारी से कहता है कि तुम इस छाते को पकड़ो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ताबीज को ढूंढता हूँ। राजकुमारी उसकी बात मान लेती है और मकीनो ताबीज ढूंढने लगता है। मकीनो को ताबीज मिल जाता है। जैसे वो राजकुमारी को ताबीज देने के लिए राजकुमारी के पास आता है, राजकुमारी पीछे हट जाती है। फिर मकीनो राजकुमारी से माफी मांगता है और कहता है कि उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, इसलिए मैंने वो सब बातें कह दी। राजकुमारी मुंह फुलाते हुए कहती है कि तुम मेरे नौकर हो, इसलिए तुम्हें मेरी सभी बातें माननी चाहिए। ये सुनकर मकीनो को हंसी आ जाती है। मकीनो राजकुमारी को उसका ताबीज वापस देता है। राजकुमारी उसकी तरफ मुस्कुराती है और उसे थैंक यू कहती है कि तभी अचानक से बारिश रुक जाती है और धूप निकल आती है और धूप के साथ ही इंद्रधनुष भी निकल आता है। मकीनो राजकुमारी से कहता है कि इसे इंद्रधनुष कहते हैं। राजकुमारी कहती है इंद्रधनुष? वो कहता है कि अगर 2 रेनबो एक साथ दिखे तो तुम्हारी कोई भी विश पूरी हो सकती है। राजकुमारी कहती है कि मैं भी 2 इंद्रधनुष देखना चाहूंगी। मकीनो से कहता है कि जब ऐसा होगा तो हम दोनों इसी जगह पर एक साथ इंद्रधनुष देखेंगे। राजकुमारी मुस्कुराती है और फिर कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। मकीनो भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मकीनो अपने घर में बैठकर कहानी लिख रहा होता है। जब बहुत देर हो जाती है तो राजकुमारी उसे टॉफियां फेंक कर मारती है। मकीनो मुड़कर कहता है कि क्या हुआ? तो राजकुमारी उसे कहती है कि मैं बहुत बोर हो गई हूँ। तो मकीनो खुश होकर पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी? राजकुमारी कहती है कि तुम्हारी मदद? मकीनो खुश होकर कहता है कि मुझे कहानी के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। राजकुमारी और मकीनो बहुत सारी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। एक दिन मिस टोको राजकुमारी और मकीनो को एक साथ देखती है। मकीनो राजकुमारी को नई नई चीजों के बारे में बताता है। एक दिन मकीनो राजकुमारी को रोज देकर प्रपोज करता है, पर राजकुमारी रोज लिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। राजकुमारी मकीनो से पूछती है कि तुम्हारी मूवी किस बारे में है? तो मकीनो उसे बताता है कि मेरी कहानी में एक शर्मीला लड़का एक लड़की से मिलता है, पर वो लड़का उसे हमेशा सिर्फ दूर से ही देख सकता था। उसने सब उम्मीदें छोड़ दी थी, पर एक दिन उस लड़की ने उससे कहा कि आज से तुम मेरे नौकर हो। ये सुनकर राजकुमारी कहने लगती है कि ये तो हमारी, पर तभी कि मैं हम दोनों के बारे में एक मूवी बनाना चाहता हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ? राजकुमारी कहती है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। ये सुनकर मकीनो कहता है कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए। तो राजकुमारी उसे रोककर पूछती है कि कहानी के अंत का क्या होगा? तो मकीनो उससे कहता है कि मैंने अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। इसके बाद बूढ़े मकीनो को फिर से दिखाया जाता है।
बूढ़ा मकीनो कहता है कि ये सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर जो भाव थे मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। नर्स कहती है कि मुझे पता है कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा, पर बूढ़ा मकीनो कहता है कि नहीं। राजकुमारी का एक राज दिन मिस्टो को मकीनो से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि मेरे पापा को तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा है कि तुम शूटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ये सुनकर मकीनो खुश हो जाता है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी मकीनो को बधाई देते हैं। तभी मकीनो का बॉस उससे कहता है कि मेरे बॉस की एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हें एंडिंग चेंज करनी होगी। मकीनो कहता है ठीक है, तो मैं एंडिंग को फिर से लिखूंगा। रात हो जाती है। मकीनो एक जगह पर ले जाता है और कहता है कि ये मेरा स्पेशल। मकीनो राजकुमारी से कहता है कि मैं तुम्हें और भी बहुत सारी खूबसूरत जगहों में ले जाऊंगा, इसलिए क्या तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। ऐसा कहकर मकीनो अपनी पॉकेट में से कुछ निकालने लगता है, पर तभी राजकुमारी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर मकीनो रुक जाता है और फिर पूछता है कि ऐसा क्यों। ये मत कहना कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है। राजकुमारी अपने हाथों की तरफ देखती रहती है और फिर कहती है कि मुझे तुम्हें हाथ लगाने से मनाही है। तो मकीनो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। तो राजकुमारी कहती है कि यहाँ आने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़ी है। अगर मैंने कभी तुम्हें हाथ लगाया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। अगले दिन मकीनो का बॉस मकीनो से पूछता है कि क्या तुमने अपनी कहानी की एंडिंग लिख दी। मकीनो कहता है कि नहीं, अभी नहीं। तो उसका बॉस उसे कहता है कि हैप्पी एंडिंग ही लिखना। जब मकीनो घर आता है तो वो देखता है कि राजकुमारी नीचे गिरी हुई थी। वो राजकुमारी से पूछता है कि क्या हुआ। तो राजकुमारी उसे बताती है कि मैं फिसल कर गिर गई। ये देखकर मकीनो उसकी मदद करने के लिए उसके पास दौड़ कर आता है, पर वो उसे हाथ नहीं लगा पाता और माफी मांगता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम माफी क्यों मांग। मकीनो खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है, इसलिए अंदर चलो। कीचड़ की वजह से मिस टोको का पैर फिसल जाता है, तो मकीनो उसकी हेल्प करता है। मिस टोको उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है, पर मकीनो माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ घर में राजकुमारी को मकीनो की पॉकेट में एक रिंग मिलती है। तब उसे याद आता है कि मकीनो ने कहा था कि उसके पास राजकुमारी के लिए कुछ है। ये याद आते ही राजकुमारी रिंग लेकर बाहर की तरफ आती है। मकीनो अपने दोस्त शिनतारो से पूछता है कि जिस इंसान को तुम प्यार करते हो, क्या उस इंसान को बिना छुए तुम जिंदगी भर रह सकते हो। शिनतारो कहता है कि ये तो असंभव है। ये सब बातें सुनकर राजकुमारी वहाँ से चली आती है। उसके बाद वो उसी जगह पर आती है जहाँ उसने मकीनो के साथ इंद्रधनुष देखा था। आज उसी जगह पर 2 इंद्रधनुष थे। मकीनो भी वो इंद्रधनुष देखता है और उस जगह जाने के लिए दौड़ता है, और जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक राजकुमारी वहाँ नहीं होती है। तो वो एक आदमी से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई लड़की थी। तो वो आदमी बताता है कि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले थी, वो अभी अभी यहाँ से गई है। मकीनो दौड़कर थिएटर की तरफ आता है। मकीनो राजकुमारी से मिलता है और उसे घर चलने के लिए कहता है, पर राजकुमारी मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, चाहे तुम दुखी हो या फिर किसी परेशानी में हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें किसी और लड़की को ढूंढना चाहिए जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारा ख्याल रख सके। और ये कहकर वो रोने लगती है, पर मकीनो उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बूढ़े मकीनो को फिर से दिखाया जाता है। मकीनो के पास बैठी हुई नर्स रोते हुए पूछती है, तो क्या राजकुमारी गायब हो गई। पर मकीनो कहता है कि इस फिल्म को कभी नहीं बनाया गया, इसलिए इस कहानी का कोई अंत नहीं है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। नर्स कहती है कि आपकी पोती आ गई, इसलिए मैं जाती हूँ, पर जब आप ये कहानी खत्म कर लोगे तो मुझे पक्का बताना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो लड़की मकीनो की पोती नहीं बल्कि वही राजकुमारी थी। वो अभी तक बूढ़ी नहीं हुई थी, इसलिए सभी लोग सोचते थे कि वो मकीनो की पोती है। राजकुमारी मकीनो को व्हीलचेयर में बाहर लेकर आती है, पर मकीनो व्हीलचेयर से नीचे गिर जाता है। वहाँ बैठे सभी लोग देखने लगते हैं कि क्या वो ठीक है, पर मकीनो कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर वो लोग कहने लगते हैं कि वो लड़की उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है। मकीनो धीरे से बेंच पर बैठ जाता है। राजकुमारी भी थोड़े फासले पर उसी बेंच में बैठ जाती है। फिर मकीनो बताता है कि मैं नर्स को अपनी स्क्रिप्ट के बारे में, वो चाहती थी कि मैं इस कहानी की एंडिंग लिखूं, पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। राजकुमारी उसकी बात सुनकर कहती है कि मुझे हैप्पी एंडिंग्स पसंद। मकीनो मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे पता है। इसके बाद मकीनो फिर से अपनी कहानी को पूरा करने में लग जाता है। कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं कि जवान मकीनो राजकुमारी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। उसकी बातें सुनकर राजकुमारी कहती है, तो ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस स्टूडियो में मकीनो काम करता था
वो स्टूडियो बैंकरप्ट हो जाता है। फिर मकीनो उसी थिएटर में काम करता है जहाँ पर वो मूवी देखने आता था। राजकुमारी हमेशा उसके लिए लंच लेकर आती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि बहुत साल बीत चुके हैं। मकीनो और राजकुमारी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। इसके बाद हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है। राजकुमारी घर पर बैठे हुए फोटो एल्बम देख रही थी कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है और वो दौड़कर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल रूम में पहुंचकर वो देखती है कि मकीनो की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो मकीनो से कहती है कि क्या तुम हमेशा के लिए सोने वाले हो। ऐसा कहकर वो रोने लगती है तो मकीनो अपना ऑक्सीजन मास्क खोलता है और कहता है कि रो मत। फिर वो कहती है कि आज तक मैंने तुम्हारे साथ जितना भी समय बिताया है वो समय बहुत खूबसूरत था और मैं उस समय को कभी नहीं भूलना चाहूंगी। वो मकीनो को उसका गुस्सा झेलने के लिए, उसके हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए और हमेशा उसके साथ रहने के लिए थैंक यू कहती है। फिर वो कहती है कि मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है। ये कहकर वो मकीनो का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसके दिल की धड़कन सुनती है। मकीनो भी उसका हाथ पकड़ लेता है और धीमे से मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद राजकुमारी गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह नर्स मकीनो के रूम में आती है और मकीनो को मरा हुआ पाती है। उसे रूम में टेबल पर रखी हुई मकीनो की स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें मकीनो ने एंडिंग लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, तुम मुझे फिर से रंग दो, आज के बाद तुम कभी भी गायब नहीं होगी और हम हमेशा एक साथ रहेंगे। उसी रील की दुनिया को फिर से दिखाया। उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया का दरवाजा खुलता है। मकीनो उस दरवाजे से राजकुमारी अपने सिंहासन पर बैठी हुई होती है और उन दोनों की जिंदगी में शामिल सभी लोग वहाँ पर होते हैं। जैसे ही मकीनो राजकुमारी के नजदीक पहुँचता है, राजकुमारी अपने सिंहासन से उठ जाती है। तभी मकीनो अपने घुटनों पर आ जाता है और अपनी पॉकेट में से एक लाल गुलाब राजकुमारी को देता है। जैसे ही वो लाल गुलाब को एक्सेप्ट करती है, उसके बाद वहाँ खड़े सभी लोगों की जिंदगी में रंग आ जाते हैं। राजकुमारी मकीनो के पास आती है और वो दोनों किस करते हैं। इसके साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो।